औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, our beloved Prophet, peace be upon him, said, the most beloved actions to Allah are those performed consistently, even if they are few. Let's start our today's lecture with the remaining part of the translation of chapter number 5, the piece of string. What grieved me as much was not the thing itself as the lying. There is nothing so shameful as to be called a liar. Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. Those are lying excuses they said behind his back. उसका कहना था, मुझे इस बटवे की इतनी तकलीफ़ नहीं थी जितनी मुझे झूठा समझा जाने की थी, और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती कि किसी को झूठा समझा जाए। उसने जो वजूहात भी पेश की, लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उसकी पीठ पीछे सब यही कहते थे कि ये सारी बातें झूठे बहाने हैं। ग्रीव कहते हैं बच्चों तकलीफ़ देना, लाइंग झूठ, शेमफुल शर्मनाक, लायर झूठा, रीज़न दलील, विलिंग तैयार रजामंद होना, और एक्सक्यूज़ बहाना। Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. अब ये जो बेइज्जती और बदनामी हुबर्ट की इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए थी, ये उसके लिए धचका थी, और इस बात पर वो दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। लोगों ने देखा कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। शेम कहते हैं बच्चों बेइज्जती, डिसग्रेस भी बेइज्जती होती है, सेल्फ़ एस्टीम इज़्ज़त नफ्स, और कैरेक्टर किरदार, कंज्यूम ख़त्म कर देना, वेस्ट अवे कमज़ोर पड़ जाना। People started to tell the story of the string to amuse themselves and told it in a manner of soldier who had been on a campaign and told about his battles. Hubert's mind, touched to the depth, began to weaken day by day. अब लोग मज़े मज़े लेकर उसकी रस्सी वाली कहानी सुनाने लगे, और वो ये कहानी इस अंदाज में सुनाते थे जैसे किसी जंग के बाद वापस आने वाला सिपाही अपनी मुहिम्मात की कहानी सुनाता है। हुबर्ट का जहन परेशानी की इंतहा तक पहुंच गया, और रोज़ बरोज़ वो कमज़ोर होता चला गया। अम्यूज़ कहते हैं बच्चों हंसाना, मैनर अंदाज, सोल्जर सिपाही, कंपेन जंग या लड़ाई, बैटल इसको भी लड़ाई कहते हैं, डेप्थ पस्ती, वीकन कमज़ोर हो जाना। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड. He died in the first week of the following month. In the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence, reiterating, a piece of string, by my word of honor, I did not lie. उस माह के आखिर तक वो बिस्तर से लग गया। अगले माह के पहले हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया, और जब उस पर मौत की सख्ती थी या नज़ा का आलम था, उसमें भी वो बार बार अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, और बार बार ये बात कहता रहा कि वो रस्सी का टुकड़ा था, रस्सी का टुकड़ा। मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। फॉलोइंग कहते हैं बच्चों आने वाला, डिलीरियम कहते हैं कशमकश, डेथ स्ट्रगल नज़ा की तकलीफ़, क्लेम वादा करना, इनोसेंस मासूमियत, और रिटरेट बार बार कहना, ऑनर इज़्ज़त और शोहरत। And he died. It is said that a great flood in its great wrath carried away the people in all their belongings. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. और फिर उसका इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि एक ज़बरदस्त सैलाब आया जो अपने गैज़ो गज़ब में लोगों को सादो सामान के साथ बहाकर ले गया, और सिर्फ ह्यूबर्ट की ख़बर ही सैलाब की ये सोबत या मुश्किल जो है वो बर्दाश्त कर सकी। रात कहते हैं बच्चों गज़बनाक, तेज़ रफ्तार, बिलोंगिंग्स जायदाद, ग्रेव कब्र, विदस्टैंड बर्दाश्त करना, हैवक तबाही।
It was engraved on his tombstone years after his death. Here lies a man who told nothing but truth. Here lies a man who would not prove his innocence, but the flood proved it. उसके मरने के सालों बाद उसकी कब्र पर एक कतबा लगा हुआ था जिस पर ये अल्फाज कुंदा थे, यहाँ वो शख्स दफन है जिसने सिर्फ और सिर्फ सच बोला था। यहाँ वो शख्स दफन है जो ख़ुद तो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने उसकी बेगुनाही साबित कर दिखाई। एनग्रेव कहते हैं कुंदाकारी करना, टोम्बस्टोन कुतबा जो कब्रों के ऊपर लगा हुआ होता है, और प्रूफ साबित करना। तो चलो बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 5 भी आज ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आपने बच्चों इसकी ट्रांसलेशन करनी है अपनी कॉपीज़ में, और वो आपने करनी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड, यहाँ से लेके आपने लास्ट लाइन तक, बट द फ्लड प्रूव्ड इट। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ बच्चों इसमें थीम भी आपका राइटर ने आपके लिए दिया हुआ है आपकी बुक में, इसको भी हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि वन ऑफ द ऑथर्स फेवरेट वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इज़ टू टेल इट एज दो ही हैड पर्सनली बीन इन्वॉल्व इन इट। कि जो आपका राइटर है गाय डी मोपसा, उसका ये ख़ास स्टाइल था लिखने का कि वो कहानी को इस तरह से सुनाता था जैसे वो ख़ुद भी उसके अंदर शामिल रहा हो। द टेलर ऑफ द स्टोरी हैज़ नो पार्ट इन द इवेंट्स बट टेलिंग इट इन दिस वे हेल्प्स मेक इट रियल। और जो कहानी सुनाने वाला है उसका दर हकीकत इन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो इस अंदाज़ में सुना रहा था कि ये सच्ची लगने लगी। द पीस ऑफ स्ट्रिंग डिपेक्ट्स द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बच्चों रस्सी के टुकड़े में ज़िंदगी के जो बहुत तल्ख़ हक़ाइक़ हैं उनके बारे में रोशनी डाली गई है। इट इज़ रिटन इन अ सिंपल वे अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन रीडर। It is a story of rural life where cow and calf can be seen. The main character in the story, Hubert, was very economical and he was of the view that every useful thing ought to be picked up. He took the bit of thin cord which led him to trouble and no one believed him that he had picked up the string. And he died in agony. उसको आदत थी बच्चों, वो छोटी छोटी चीज़ें उठा कर रख लेता था कि शायद कभी काम आएंगे, तो अपनी इस आदत की बिना पर बेचारा मुश्किल में फंस गया और वो इतनी तकलीफ़ में वो मर भी गया। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस मेक्स मोस्ट पीपल बिलीव यू आर गिल्टी। और आमतौर पर दुनिया में ये होता है बच्चों, जब आप अपनी बेगुनाही का प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो लोग आपको ज़्यादातर गिल्टी ही समझते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चूज़ द करेक्ट आंसर। द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल। और इसका बच्चों 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है फॉर अ ग्रेट मील। उसके बाद नंबर 2 है, ये डी ऑप्शन है ये, ठीक है। और नंबर 2 है बच्चों, व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर्स। इसमें भी अगेन 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, और जो ए ऑप्शन है वो आपका दुरुस्त जवाब है इसका, लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर। उसके बाद नंबर 3 है बच्चों, मिस्टर हुबर्ट वॉज सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम टू accompany him to। Again there are 4 options and the option B is the correct answer, the mayor's office। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है बच्चों, by my word of honor I never heard of it means। Again there are 4 options and option B is the correct answer, being an honorable man he didn't pick up the lost object। उसके बाद नंबर 5 है, what did Hubert say in the most exasperating tone। Again there are 4 options and option C is the correct answer, it is nevertheless truth of the good God to sacred truth। Number 6, what were the feelings of Hubert when he was informed of the recovery of the lost object। He felt, again 4 options and option B is the right answer, triumphed। Number 7, but he only met with incredulity means that he was believed। Again there are 4 options but option B is the correct answer, lying। Number 8, what did the people say behind his back। Again 4 options, option A is the correct answer, those are lying excuses। Or number 9, what did Hubert feel।
Again, 4 options, and option B is the correct answer. Shame and disgrace to his self-esteem and character. Number 10. What were the last words Hubert uttered before his death? Again, 4 options. Option A is the right answer. A piece of string, a piece of string. Question number 2. Mark the sentences true or false. Everybody's mouth watered on the sight of wealth. False. The finder of the pocketbook will be rewarded. True. He drew out the little pocketbook from his pocket. False. Excuse me. Mr. Hubert was pleased to hear the allegation. False. People greeted Hubert when he came out of the office of the mayor. False. George found the pocketbook and gave it to Hubert. False. The people believed the reason Hubert gave to prove his innocence. False. People started to tell the story of the string to amuse themselves. True. A great flood carried away the people. True. Excuse me. Nothing but the flood proved Hubert's innocence. True. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर दें, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में इस लेक्चर के साथ शेयर करूँगी, इस चैप्टर के भी और पिछले चैप्टर के भी, ठीक है। वहाँ से आप ध्यान से उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज भी जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने अपनी कॉपीज़ में करनी है। नंबर 5 क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन ऑन, टू, ऑफ, एट एंड फ्रॉम। ही वॉज वॉकिंग ऑफ द पब्लिक स्क्वायर, ठीक है। डैश जो डला हुआ है वॉकिंग के बाद ऑफ लगाएंगे आप। नंबर 2 है जी, देन ही प्रिटेंडेड टू बी लुकिंग डैश समथिंग डैश द ग्राउंड। लुकिंग के साथ आपने एट लगाना है और समथिंग के साथ आपने ऑन लगाना है, ठीक है। नंबर 3 है जी, दे हैड डिसाइडेड डैश द परचेज। दे हैड डिसाइडेड ऑन द, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है जी, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड डैश रिटर्न द सेम टू रिटर्न द सेम। जॉर्ज क्लेम डैश हैव फाउंड द पॉकेट बुक, क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, TO2, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन है बच्चों, ये पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये आपकी बुक में से ही लिया गया हुआ है। इसमें आई जो लिखा हुआ है वो आपने कैपिटल में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास बिगन करने हैं। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक के बाद आपने सवालिया निशान लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं। हु सा मी, हु का W आप बड़ा करेंगी, मी के बाद आपने फर्स्ट ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना में दोनों एम जो है मिस्टर का भी और मनाना का भी वो आपने कैपिटल करने हैं। उसके बाद कॉमा लगाना है। द हार्नस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है और आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देने हैं। उसके बाद बच्चों यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ये आपने खुद सेंटेंस बनाने हैं अपने, ठीक है। परचेज हो गया, अटेंटिव हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अस्टाउंडेड हो गया और शुक हो गया, ठीक है। मीनिंग्स आपको यकीनन पता होंगे इसके। परचेज़ ख़रीदना, अटेंटिव मुतवज्जो होना, सरप्राइज्ड हैरान होना, अस्टाउंडेड भी हैरान परेशान होना, ठीक है। और उसके बाद है जी शुक का मतलब होता है हिलाना, हिल जाना, हैरान हो जाना, हैरत ज़दा हो जाना, ठीक है। तो ये आपने बच्चों अपनी कॉपीज़ में इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है रीड द पैसेज एंड आंसर, ये आमतौर पर पेपर्स में नहीं आता, तो फ़िलहाल आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामर में बच्चों आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर 83, 84 एंड 85, and with that you will have to do the application number 4 according to smart syllabus, and the application number 4 is write an application to the principal of your college requesting her for remission of fine, and this application is present in your books। और आप इसको याद कीजिए, अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं आपको इसके लिए आपको समझा दूँगी, ट्रांसलेट कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, अपना ये सारा काम जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ में करना है ध्यान से, और साथ साथ आपने इसको ट्रांसलेशन को याद भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।